मे बी हम सब इस फेज़ से बहुत फेमिलियर होंगे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के फेजेस से ही बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। क्योंकि हर फेज़ एक कुछ ना कुछ नई एडवेंचर लेके आता है लाइफ में। समझ ही नहीं आता कि वो एडवेंचर है क्या, लेकिन जब वो फेज़ ख़त्म होता है तो हमें उस एडवेंचर की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल में थे, हम नंबरों के पीछे भागते थे कुछ लोग, और कुछ लोग इन्जॉय करते थे बैक सिटर होके या बैक बेंचर होके। अब स्कूल ख़त्म हो गया, एक अलग दूसरे फेज़ में आ गए, तो रियलाइज़ होता है कि उस फेज़ में हमने क्या नहीं किया, क्या रिग्रेट्स थे, क्या हमें करना चाहिए था, व्हाट्स आवर अचीवमेंट्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वैसे ही ये जो टीनेज का फेज़ होता है, जिस फेज़ में हमारे पास मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल की एज में, विच इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्शन के लिए, और मे बी ये हमारी पुरानी जनरेशन नहीं समझती। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर पेरेंट्स, तब के टाइम में मेंटल हेल्थ इतना नहीं होती थी। अब के टाइम में हम सब जानते हैं व्हाट इज़ सेल्फ डाउट, व्हाट इज़ डिप्रेशन, फोमो, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मैनिपुलेशन और बहुत सी चीज़ें। तब के ज़माने में ये नहीं थी। और जब इतने अलग फेज़ में आ जाते हैं, जब हम चाइल्डहुड और सो कॉल इमेच्योर फेज़ से हम मेच्योर फेज़ में आते हैं, 21 के फेज़ में आते हैं, देन वी रियलाइज़ व्हाट इज़ सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। बिकॉज उस टाइम पे इमोशंस बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होते हैं, कभी भी बर्न आउट हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता। और ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं जब कोई एस्पिरेंट, चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, नेट JRF के लिए कर रहा हो, UPSC, PCS, SSC, ऑल एग्ज़ाम्स, जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है, 0.5, एंड बहुत सी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में। तो हम सब एक कम्युनिटी की तरह ही हैं, क्योंकि मैं भी उसी फेज़ से हूँ एंड मैं रिलेट कर पाती हूँ आप सबकी सिचुएशंस को, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में हूँ। पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब भगवान ने मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में ही डाल दी हैं, क्यों कुछ मेरी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। सेल्फ डाउट आते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी हम एमलेस हो जाते हैं, जिस एम के पीछे भाग रहे होते हैं वो एम ही हमें अच्छा नहीं लगता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि वो एम हमारे लिए नहीं है, मे बी हमें हमारा इंटरेस्ट एरिया पता चल जाता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है एस्केपिज़म, जो हम अपने एम से करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। इसलिए हम दूसरे एम्स के पीछे भागते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अपना जो मेन एम होता है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ डाउट आते हैं। तो मैं इस फेज़ में हूँ, तो मैं उस फेज़ को एनालाइज करके यही समझ पाई हूँ कि जिस एम को आपने फर्स्ट टाइमली अपने आप को डेडिकेट कर दिया था उस एम के लिए, इनिशियल फेज़ में जिस एम के पीछे तुम पागल थे, वो ही एम तुम्हारा रियल एम है। और जो अलग अलग एम के पीछे फिर हम भागने लगते हैं इधर उधर के, नहीं ये कर ले रहे, वो कर ले रहे, फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्केपिज़म होता है। और रही इंटरेस्ट वाली बात कि हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो एम हमारा नहीं था, तो वो एक अलग कंडीशन होती है। उस कंडीशन में इंसान जो उसका इंटरेस्ट एरिया है, फिर उसमें वो मेहनत करता है, खुश रहता है, वो दूसरे और एम के पीछे नहीं भागता। लेकिन जब हम अपने रियल एम को छोड़ के उन फैक्चुअल एम्स के पीछे चले जाते हैं, जिस एम्स का मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट कि हम अपने रियल एम में कुछ नहीं कर पाएंगे, जो हमारा पर्टिकुलर एम है, उससे भागते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट, और फिर हम दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें एम्स में भागने लगते हैं। और शायद दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम अपने एम्स को, जो भी हमारे हैं पर्टिकुलर, कंप्लीट नहीं कर पाते या अचीव नहीं कर पाते, जो मैंने एनालिसिस किया। आप क्या सोचते हैं बताना मुझे, मे बी मेरी हेल्प हो जाए या हमारी कम्युनिटी की हेल्प हो जाए। सो बी वेरी हैप्पी।